दोस्तों, इस सृष्टि को भगवान ब्रह्मा जी ने बनाया है। भगवान विष्णु देखरेख करते हैं और अंत में भगवान शिव को सृष्टि को संतुलित करने के लिए इसका विनाश करना पड़ता है। यह प्रक्रिया हमारे कालखंड के चारों युगों यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में होती है। अभी हम कलयुग में जी रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ पाप नजर आता है। पूजा पाठ, ईश्वर के लिए आस्था, उनके लिए भक्ति भाव, उनकी आराधना को ढोंग बनाकर रख दिया गया है। दोस्तों, कहते हैं कि जब कलयुग समाप्त होने वाला होगा तब प्रलय आएगी और तब कलयुग समाप्त हो जाएगा। फिर नए युग की शुरुआत होगी जिसे सतयुग कहेंगे। क्या आपको पता है कि भारत में रहस्यमय और चमत्कारिक मंदिर है जिसमें कलयुग के अंत के संकेत मिल रहे हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताने वाला हूँ। पहले मंदिर में भगवान शिव का शिवलिंग है और उससे हमें कलयुग के अंत के संकेत मिल रहे हैं। दूसरे मंदिर में स्वयं नंदी महाराज जी जो स्वयं अपने भक्तों को चमत्कार दिखा रहे हैं। भक्तों का मानना है कि नंदी महाराज का आकार अपने आप में चमत्कारिक रूप से बढ़ रहा है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है और वैज्ञानिकों को इस मंदिर में रिसर्च करने में क्या मिला, जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल युगों युगों तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरिचंदेश्वर मंदिर की। हरिचंदेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के राज्य महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। हरिचंदेश्वर मंदिर का इतिहास महाराष्ट्र के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 6वीं शताब्दी में हुआ था। यह मंदिर काफी प्राचीन है। इस मंदिर का उल्लेख मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण में किया गया है। यह मंदिर एक किले में स्थित है जिसका नाम हरिश्चंद्रगढ़ है। इस मंदिर में दर्शन करने वाले लोग इसकी सुंदरता से मग्न हो जाते हैं। हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर में पत्थरों से बने कुछ बेहतरीन अद्भुत कला नक्काशियां मौजूद हैं जो प्राचीन भारत की हैं। यह मंदिर अपने आधार से 16 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के पास में 3 प्रमुख गुफाएं हैं। हरिचंदेश्वर मंदिर की दाहिनी ओर जाने पर केदारेश्वर की विशाल गुफा है जिसमें एक विशाल शिवलिंग है जो पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है। आधार से इसकी ऊंचाई 5 फीट है और शिवलिंग के चारों ओर पानी ही पानी है जिसकी गहराई लगभग 3 फीट बताई जा रही है। शिवलिंग तक पहुंचना काफी कठिन होता है क्योंकि वहां का पानी काफी ज्यादा ठंडा और फिसलन भरा रहता है। मानसून में इस गुफा तक पहुंचना संभव नहीं होता क्योंकि रास्ते में एक विशाल जलधारा बहती है। शिवलिंग के ऊपर एक विशाल चट्टान है। शिवलिंग के चारों ओर 4 स्तंभ बने हुए हैं। इन स्तंभों के बारे में वास्तव में कोई भी नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है कि इन स्तंभों का निर्माण जीवन के चारों युगों यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को दर्शाने के लिए किया गया था। जब एक युग अपने समय के अंत में आता है तो कहा जाता है कि एक स्तंभ टूट जाता है। 3 स्तंभ पहले ही टूट चुके हैं। आम धारणा यह है कि वर्तमान चरण कलयुग है और जिस दिन चौथा स्तंभ टूट जाएगा उसे वर्तमान युग का अंतिम दिन माना जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे मंदिर की जिसका नाम है उमा महेश्वरी मंदिर। पौराणिक कथाओं तथा धर्म ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी हुई कई अलग अलग बातें भी बताई गई हैं। कलयुग के अंत में प्रलय आने की बात भी कही गई है। शायद इसीलिए ही इस मंदिर को तथा यहाँ पर विराजित नंदी के बढ़ते हुए आकार को भी कलयुग से जोड़कर देखा गया है। इस मंदिर में कई ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। यह रहस्य हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इस मंदिर में ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सबसे रहस्यमय मंदिर उमा महेश्वरी मंदिर के बारे में जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में। इस मंदिर में स्थापित नंदी महाराज की चमत्कारी प्रतिमा है जिसका आकार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। माना जाता है कि इस मूर्ति का आकार हर 20 साल में 1 इंच बढ़ता है। कहते हैं कि 2020 में नंदी की प्रतिमा का आकार लगभग 5 फीट और 10 फीट चौड़ा था, लेकिन अब इस प्रतिमा के लिए जगह नहीं बची है। जब इस प्रतिमा का आकार छोटा था तब लोग नंदी देव की आसानी से परिक्रमा कर लेते थे, लेकिन अब नंदी का आकार इतना बढ़ गया है कि मंदिर के खंभे तथा प्रतिमा के बीच का स्थान नहीं बचा है। नंदी की प्रतिमा पर कुछ वैज्ञानिकों ने शोध भी किए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्रतिमा एक ऐसे अनोखे पत्थर से बनाई हुई है जिसका आकार अपने आप बढ़ जाता है। यही उस पत्थर की प्रकृति है। इस मंदिर की एक और खास बात है जो इसे और भी रहस्यमय बना देती है। दरअसल यहाँ पर पुष्पकरणी तालाब है जहाँ पर नंदी जी के मुंह से लगातार पानी बहता है, लेकिन आज इस बात का पता कोई भी नहीं लगा पाया कि आखिर नंदी जी के मुंह से पानी कहाँ से आता है। दोस्तों, साथ ही इस मंदिर में एक भी कौवा नजर नहीं आता। मान्यता है कि इसी स्थान पर ऋषि अगस्त ने तपस्या की थी। अपने तप में कोई भी बाधा या अड़चन उत्पन्न ना हो, इसलिए उन्होंने कौवे को इस स्थान पर न आने का श्राप दिया था। इस मंदिर के पास भी 2 गुफाएं बनी हुई हैं। एक गुफा में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा स्थापित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर के निर्माण से पहले ही
यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा स्थापित थी, लेकिन यह मूर्ति खंडित थी। माना जाता है कि मूर्ति स्थापना के समय मूर्ति के पैर के अंगूठे का नाखून टूट गया था, इसलिए इस प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती। दोस्तों, आप सभी के मन में कभी न कभी यह सवाल जरूर आता होगा कि कलयुग के अंत के बाद क्या होगा। तो आपको बता दें कि नंदी देव की प्रतिमा के बारे में ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत तक नंदी देव दोबारा जीवित हो जाएंगे और जिस दिन नंदी देव जिंदा होंगे उसी दिन पृथ्वी पर महाप्रलय आएगी और कलयुग समाप्त हो जाएगा। यह बात कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक नहीं, वह तो वक्त बताएगा। ये बातें हमें हिंदू धर्म ग्रंथों में बारीकी से बताई गई हैं, जिसे हम रिसर्च करके आप लोगों तक ये बातें साझा करते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल युगों युगों तक में लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।